मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शेखर बोरा है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। और साथ ही साथ आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी हमारे सिस्टम से जिसका नाम है आईडी नेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम शेखर बोरा है और इस टाइम इंडिया के अंदर यंगेस्ट सिल्वर लॉयन का टैग है मेरे पास कि जो फास्टेस्ट रॉयल्टी हमने यहाँ से अचीव की, यंगेस्ट रॉयल्टी हमने यहाँ से अचीव की। तो बात आती है आज इस इंडस्ट्री में, आज हमने अपनी 8 साल की जो जर्नी है उसमें अगर मैं बात करूं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने ली। हमारा सोच था, हमारा सपना था टूर लेने का, तो लगभग 17 कंट्रियों के टूर हमें मिले इस इंडस्ट्री के तहत। साथ ही साथ एक अच्छी गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिला, लग्जूरियस गाड़ी। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मान सम्मान, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, कहते बहुत सारी एजुकेशन और जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं ना, तो वो चीजें इस इंडस्ट्री ने आज टीएन्स ने आईडी नेट सिस्टम के थ्रू हमने सीखी। तो बात आती है आज, आप सभी को पता है, सारे लीडर्स को पता है, अभी बैक टू बैक हमने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया जो अभी हमारी रिवाड़ी की धरती में था, हरियाणा के अंदर। बहुत ही जोरदार बिजनेस वहां फायर अप हो चुके हैं सारे लीडर्स। बिकॉज अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं बात करूं चाहे टीएन्स की या आईडी नेट सिस्टम की, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये इवेंट बिजनेस है। यहां पे अगर आप आए हैं तो मैं कहता हूं, हम क्यों आए हैं ना, ये हमें याद करना है। क्योंकि हमारा सबसे पहला जो ज्वाइनिंग का मोटिव होता है, जो हर लीडर, हर एक इंसान दूसरे में डालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रीम्स। वो एक ही बात करता है, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो ये जो इंडस्ट्री है, ये सपने पूरे करने की इंडस्ट्री है। और लॉजिकली जिसको ये याद रहेगा कि हाँ, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि हर एक इंसान सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। बट दिक्कत ये है, कुछ लोग प्रेशर में, टेंशन में अपने सपनों के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग मस्त नाचते हुए, गाते हुए, है लोगों के साथ मिलकर वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि हमें सक्सेसफुल बनना है, कैसे हमें सपनों को पूरा करना है, क्या आप चाहते हैं मौज लेना, मस्ती लेना, आप चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल भी बने और टेंशन फ्री रहे और लाइबिलिटी फ्री रहे, और सबसे बड़ी चीज है हम अपने सपनों को पूरा कर ले। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अभी रिवाड़ी में जोरदार प्रोग्राम था जो आपने देखा, जिसमें बहुत सारे लीडर्स वहां मौजूद थे। और साथ ही साथ वो जो फायर थी, वो जो प्रोग्राम था, ऑलमोस्ट मोर देन 450 पीपल से ज्यादा का वो प्रोग्राम था, जो कि सुपर्ब और माइंड ब्लोइंग रहा। बहुत लोग अलग अलग शहर से उस प्रोग्राम में आए, उन्होंने उस प्रोग्राम को देखा, और देखते ही उनके अंदर ये आग रही कि मुझे उस स्टेज में पहुंचना है। बहुत सारे नए लोग जो तुरंत जुड़े थे। तो हमेशा कोई भी इवेंट होता है, क्योंकि इवेंट जो होता है हमेशा हेल्प करता है लीडर की, कि उनके जो लोग हैं, जो आपकी टीम है, या आप खुद आपको मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपकी, कहते हैं ना, गाड़ी की स्पीड है, क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, आप किसी गाड़ी को अगर सिटी में चलाते हैं हमेशा, तो आपकी एवरेज स्पीड रहती है 40-50। अब वही गाड़ी अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो वो जो स्पीड है वो आपकी 100 पे चली जाती है ऑटोमेटिक। आप वहां 60 नहीं चलाते, आप 100 पे चले जाते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ की भी वही चीजें हैं कि अभी आपको चेक करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी बैक टू बैक 2 इवेंट्स आपके पास हैं। जैसे कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हमारा हिमाचल की धरती में होने वाला है, जो कि बिलासपुर में है, जो कि 30 सितंबर है जिसकी डेट। और बहुत जल्दी, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं 25 ऑलमोस्ट हो चुकी है, मात्र 5 दिन और बाकी है हमारे पास उस प्रोग्राम के लिए, उस इवेंट के लिए, जिसमें अभी माइंड ब्लोइंग सक्सेसफुल लीडर्स आ रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे टूर्स अचीव किए, कार फंड अचीव की, रॉयल्टी अचीव की। तो अभी हम उन लीडर से वहां मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इवेंट है इसमें बहुत सारी नॉलेज होती है, सेलिब्रेशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है कि आप खुद उस प्रोग्राम में जाके देखिए कि हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग अभी, मैं कहता हूं, इस पैनल में होंगे जिन्होंने शायद प्रोग्राम देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया, जब मुझे मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले प्रोग्राम को देखा। जब प्रोग्राम को देखा
तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज गई कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे टूर दिखा, लेकिन उसके साथ मुझे ये देखा कि बहुत सारे लोग स्टेज में जा रहे हैं, उनको अचीवमेंट्स मिल रही है, उनके फ्लावर्स मिल रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है माइक पकड़ के बोलने का। तो हमें फीलिंग आई जिंदगी में कभी स्कूल में मौका नहीं मिला माइक पकड़ के बोलने का। आप सोचिए, और वहां पे भी तभी देते थे अगर कोई टैलेंट हो। आप समझना, स्कूल में भी हमें मौका तभी मिलता था कि आप में कुछ टैलेंट हो या आप कुछ बोल पाए। तो हमें ऐसा लगा यार हम भी जीवन में चाहते हैं कि हमें भी ऐसा स्टेज मिले, हम भी उस स्टेज में बढ़े जाएं, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, हमें फूल मिले, हमें लोग कहते हैं ना कि अचीवमेंट रिकॉग्नाइज करें। तो ये सारी चीजें जब आप उस माहौल में जाते हैं, क्योंकि हमने देखी, हमें फीलिंग आई कि हाँ हमें भी करना चाहिए। तो ये चीजें जो है ये इवेंट में होती हैं हमेशा। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी जोरदार प्रोग्राम होने वाला है बिलासपुर के अंदर। मैं इतना बोलता हूं, जो भी आसपास है बिलासपुर के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, इवन आसपास जितने भी एरिया में, मैं कहता हूं आप सब वहां पहुंच सकते हैं। आप खुद जाके देखिए कि किस तरीके की गर्मी है यहाँ पे, किस तरीके से किस रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। आज आपको पता है इस इंडस्ट्री में लोग कहां से कहां जाते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में, रिकग्निशन में लोग अचीवमेंट करके पहुंचते हैं, बट आपके पास मौका है उन्हीं सारी पिक्चर को, उन्हीं सारी चीजों को देखने का। तो अभी तो मैं इतना बोलता हूं, क्या आपने टिकट ले ली? क्योंकि कहते हैं ना, आज ये इंडस्ट्री जो है ना, यहाँ पे आप खुद के हीरो एंड हीरोइन होते हैं हमेशा। कब होते हैं? कि जब आप सोचिए, आप पिक्चर देखने जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आप वहां क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। क्या उससे हमें पैसे बनते हैं? वहां पे लोग 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचिए, आज आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां पे 200-500 रुपए नहीं लगते, वहां कहीं हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के लिए। आप सोचिए आगे क्या हो रहा है। और वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि आपका बच्चा सक्सेसफुल कैसे बनेगा। वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि जिंदगी में वो पैसे और वो सपने कैसे पूरा करेगा। वहां सिर्फ आपको एजुकेशन दी जाती है। आप सोचिए, जो किताबी चीजें। लेकिन अगर मैं कहता हूं जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, जिंदगी में अगर आपको सपने पूरे करने हैं, आपको चाहिए कि जिंदगी में यार हम डायमंड है, तो मैं कहता हूं उसके लिए ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है, मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनको लगता है यार प्रोग्राम है हमें तो जाना चाहिए, हमें तो बहुत सारे लोगों को जाना चाहिए। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सर प्रोग्राम हो रहा है, हमारे तो सिर्फ 2 लोग आ जाए, हमारे तो 3 लोग आ जाएं, हमारे तो 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं। आप सोचिए, आप सपने पूरा करना चाहते हैं, क्या आप 2 लोगों के साथ सपने पूरा करोगे? क्या आप 4 लोगों के साथ सपने पूरे करोगे? क्या आप 5 लोगों के साथ सपने पूरा करोगे? कि जब भी आपके अगल आपके बगल में प्रोग्राम होता है ना, आप पहले दिन से, क्योंकि आपको प्रोग्राम की टाइमिंग्स ऑलमोस्ट 10 दिन, 20 दिन, महीने पहले आपको पता चल चुकी होती है। ये आपके ऊपर है, आपके अंदर भूख कितनी है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पे एक एक लीडर, शायद वो होता है 6 स्टार, चाहे वो होता है प्लैटिनम कार्ड, चाहे वो होते हैं 7 स्टार, पता चलता है वही लोग सिर्फ 50-50, 70-70, 100-100 लोगों को अकेले ले आते हैं। आप सोचिए, और कईयों लोग सिर्फ सोच में रह जाते हैं, किसको बुलाऊं, किसको बताऊं, है वो सोचते हैं यार हम तो खुद आ जाए। आप सोचिए, मैं इतना बोलता हूं कि अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, आपको ये चेक करना है कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, एक रैंक तक भाग के आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जब बात आती है रॉयल्टीज की, बात आती है बड़े लेवल की, तो वहां पे अकेले नहीं जा सकते, वहां आपकी टीम चाहिए। और टीम कैसे बनेगी? जब आप स्टार्टिंग में ही हर प्रोग्राम को, हर इवेंट में आप पहले से अपनी जोरदार तैयारी करेंगे। आप सोचिए, अभी मैं बोलना चाहूंगा हिमाचल में अभी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? जो भी आसपास है, जो पहुंच सकता है, क्या आप आगे रह के तैयार हैं उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, चाइना में बहुत जबरदस्त फंक्शन था। जब उस फंक्शन में हम गए ना, हमारी बहुत सारी चीजें जो पिछले 8 साल में हमने देखी, लेकिन चाइना में जाके हमारी वो पिक्चर जो है ना, वो और बड़ी होगी। टीएंस का 28th एनिवर्सरी को देखकर जो हमें फीलिंग आई, वो पिछले 8 साल से और कईयों गुना बड़ी थी। हमें लगा कि अब और भी चीजें करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं कि जब भी आप इवेंट में जाते हैं, आप बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। आप एजुकेशन लेके आते हैं, आप
आप मोटिवेशन लेके आते हैं, आपका जो सपना कहते हैं ना, जो फोकस था सपने के लिए, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नहीं तो होता क्या है कि आप ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग उसी ज्वाइनिंग में तुरंत दौड़ते और उनके रिजल्ट सामने आ जाते हैं। बहुत लोग ज्वाइनिंग तो करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और स्लो रहते हैं। आपने देखोगा कि बहुत लोग आए, पता चला पहले ही दिन में प्लैटिनम किया, पता चला पहले ही महीने 6 स्टार बन गए। कुछ लोग पहले 2-4 महीने काम किया, पता चला 7 स्टार भी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने तय कर रखा था हमें दौड़ना है, हमें तेज दौड़ना है, हमें टीम के साथ दौड़ना है। और हमेशा उनकी एक खूबी रही है, उन्होंने कोई प्रोग्राम को मिस नहीं किया। उन्होंने हर प्रोग्राम में अपने 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोगों को उन्होंने डाला आगे रह के। ये नहीं कि पता चला किसी ने कॉल किया कि भाई साहब कितनी टिकट ले ले, प्रेशर आ रहा है कि भाई साहब ले ना ले। अगर आप खुद सोचना, आपके अगल बगल प्रोग्राम हो रहा है, क्या आपके 10 लोग खुद के हैं? क्योंकि अगर आपके लोग हैं ना, तो आप समझना आपकी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बोल रहा हूं कि अभी इसके बाद बैक टू बैक एक और प्रोग्राम होने वाला है। अभी बिलासपुर की आप देख सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स वहां मौजूद होने वाले हैं। बहुत सारे 8 सास, ब्रॉन्ज लॉयन, सिल्वर लॉयन, बहुत सारे गोल्ड लॉयन वहां पे मौजूद है। आप सोचिए, आप वहां जाके आप मिलेंगे, आप फोटो खिंचवाएंगे, आप उनके साथ उनका ऑरा ले सकते हैं। वहां जाके उनसे हाथ मिला के तो देखिए, कैसे एक महिला सिल्वर लॉयन बनी, कैसे एक महिला गोल्ड लॉयन बनी, और कैसे एक महिला ब्रोंज लॉयन बनी। आज कैसे लोगों ने 2 टूर, 3 टूर, 4 टूर क्वालिफाई किया, कैसे लोगों ने गाड़ी ली। आप सोचिए, अगर ये जानना है ना, हिमाचल में आना पड़ेगा, बिलासपुर की धरती में बैठना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को डालना पड़ेगा। पता चल जाएगा कि गाड़ी लेने के लिए क्या काम किया था, रॉयल्टी पे आने के लिए क्या काम किया था। और आज रॉयल्टी पे जब आ चुके हैं ना, तो लोग कैसे कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी तालियां बजती हैं, कितने लोग आपको एज अ हीरो मानते हैं, एज अ हीरोइन मानते हैं। ये पता चलता है जब आप इवेंट में आते हैं। सेम एज इट इज, बैक टू बैक एक और फंक्शन है जो कि बहुत कम टाइम में हमने इनोवेट किया, जो चल ही रहा था, जो कि गुजरात की धरती में। और मैं बोल रहा हूं, गुजरात में वन ऑफ द बिगेस्ट बीबीएस होने वाला है सूरत के अंदर, और इसका वेन्यू और टाइम फिक्स हो चुका है। और मैं बता रहा हूं, बहुत जोरदार प्रॉपर्टी है ये, और बहुत जबरदस्त। अभी जो गैदरिंग है, ऑलमोस्ट हम 500 से ज्यादा की गैदरिंग वहां पे ऑलमोस्ट है। कि यहाँ पे अब ये चेक करना है कि होटल वाला कितना कैपेसिटी ले सकता है। और ये बहुत जल्दी, अभी 8 अक्टूबर को जो है गुजरात में होने वाला है। और मैं इतना बोलता हूं कि जो जो हिमाचल के प्रोग्राम में बैठेगा, जो गुजरात के फंक्शन में बैठेगा, या मैं कहता हूं जो आईडी नेट के किसी भी फंक्शन में आप बैठोगे ना, आपका जो ड्रीम्स का जो फोकस है, क्योंकि हमेशा भटक जाते हैं लोग, कहते हैं जाना था दिल्ली, पहुंच गए आगरा। हमेशा कहते हैं ना, सीधा जाना था, पता चला वो गलती से मुड़ गए तो उल्टे चले गए। तो ये हमेशा हो जाता है जब आप काम करते हैं, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर, ड्रीम्स पूरे करने हैं, जल्दी पूरे करने हैं, उसका एक ही तरीका है अपना फोकस बनाने के लिए, कि आपको किसी भी इवेंट को, स्पेशली रिकॉग्निशन, बीबीएस एंड ट्रेनिंग, इसको कभी मिस मत कीजिए। वहां पे जाइए और कोशिश कीजिए कि खुद तो जाना है, आपको बुलाना ना पड़े, तभी आप लीडर होते हैं। अगर आपको भी बुलाना पड़ रहा है तो आप लीडर की कैटेगरी में नहीं है, अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। है तो सारे ही, लेकिन लोग डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बन जाते हैं कब? जब वो अपना काम, अपना बिजनेस, अपना वो समझते हैं, जहां पे वो अपनी टीम साथ लेके वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इतना बोलता हूँ कि अभी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है हिमाचल के अंदर, फिर मेरे को पता है गुजरात के अंदर सुपर्ब होने वाला है। मैं इतना बोलता हूँ सभी के लिए, जो गुजरात आ सकता है ना, आप आइए, आप वहां पे आके माहौल देखिए कि गुजरात में क्या माहौल है। आप हिमाचल आके तो देखिए हिमाचल में क्या माहौल है, कैसे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे वो रॉयल्टी पे आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी बहुत बड़ा फंक्शन जो है दिल्ली में भी होने वाला है। और अभी इतना पूछता हूं, क्या आप थाईलैंड जाना चाहते? अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं जो भी आसपास है, चाहे वो हिमाचल के आसपास है या गुजरात के आसपास है, आप पहुंचिए अपनी टीम के साथ। अकेले नहीं, अकेले आओगे तो आपका फोकस स्ट्रांग हुआ, लेकिन टीम के साथ आओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आओगे, आपका थाईलैंड जाने से मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता। आपका थाईलैंड टूर हमेशा पॉसिबल है कि आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई करो। और इसके अलावा
अभी नेक्स्ट मंथ हम 29 नेक्स्ट ईयर जो है 29th एनिवर्सरी हम करने वाले हैं। और मैं बोलता हूं अगर थाईलैंड होगा ना तो आप नेक्स्ट ईयर जो एनिवर्सरी है 29th एनिवर्सरी उसमें भी आप होंगे। और मैं इतना बोलता हूं ये मौका है आप सभी का इस इवेंट में अपना एक नया रूप पहचानने का। कहते हैं ना पावर अंदर होती है। जैसे सर ने बोला ना हमारा जो सिस्टम का जो नेम है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। इसे कहा जाता है हर इंसान जो है ना वो डायमंड है। मैं कहता हूं भगवान ने भी एक कहते हैं ना भगवान जो है ना उसको क्या पड़ी थी कि इतने अलग अलग चेहरे बनाने की, इतने तरीके से बनाने की। उसका मन नहीं करता जैसे आजकल लोगों का करता है सर पेज है फोटोकॉपी कर लेते। सोचो वो भी फोटोकॉपी कर लेता उसको क्या जरूरत थी। उसने क्यों किया क्योंकि उसको पता है मैं जितने भी लोग ये आ रहे हैं ना जो हम हैं ये सब स्पेशल कैटेगरी हैं। बस एक ही चीज है पहचाने जाने की जरूरत है। सेम डायमंड की है पत्थर है लेकिन उसको तराशा जाए ना उसकी रियल वैल्यू आ जाती है। तो सेम एज इट इज मैं बोलता हूं जब एक 19 साल का लड़का कर सकता है एक हाउस वाइफ कर सकती है। आप सोचिए एक एक प्रोफेसर कर सकते हैं एक इंजीनियर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये आपको चेक करना है कि आपके साथ नहीं हो रहा दैट मीन्स कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो। और मैं बोलता हूं अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस लेनी है टीएन्स के अंदर सक्सेस लेनी है आपको भी टूर करने हैं आपको भी पैसे कमाने हैं तो वो करना शुरू करो जो आपके अचीवर्स जो आपके एक्टिव लीडर्स जो आपके जिनको जिन्होंने अभी इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है जिन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं जिन्होंने विला लिया है टूर किया है उनके साथ बैठ के उनकी सुनिए। बताइए मत पता चले हम बताने चले गए। उनसे सुनिए वो कर क्या रहे हैं कैसे वो काम को कर रहे हैं। उनसे पूछिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं बता रहा हूं वो सलाह देंगे। अब आपके ऊपर है उस सलाह को कैसे लेना है। तो अभी तो मैं इतना बोलता हूं ग्रैंड बीबीएस होने वाला है हिमाचल के अंदर। सारे लोग सारे टीम जो है फायर्ड अप है इस टाइम क्योंकि अभी अब ताजा ताजा हम 28वीं एनिवर्सरी को मना के आए हैं जो कि हमारे लिए वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट है जिसको हमने विजिट किया। मौका मिला बहुत सारे लीडर्स को हमारे बीच में जहां पे वो हम वहां पे स्टेज में थे और उस स्टेज से हमें अचीवमेंट्स मिली रिकग्निशन मिली। और रियल में ये मौका है अब हमारे पास कि अभी हम नेक्स्ट ईयर जो हमारा 29th एनिवर्सरी है वो हम दुबई में मनाने वाले। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन होने वाला है टीएन्स के अंदर। तो ये मौका सभी के पास होता है सिर्फ एक ही बात है कि क्या आपने उस मौके को सेलेक्ट किया। आप सोचिए। और वही नहीं अभी इस इवेंट की पावर है कि अभी बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूं कि ये इवेंट जो है ना ये इतना पावरफुल है जिसकी वजह से शेखर बोरा सिल्वर लॉयन बन गया वनीता राज जी गोल्ड लॉयन बन गई योगराज जी गोल्ड लॉयन बन गए वासुदेव जी स्टार गोल्ड लॉयन बन गए। ये इवेंट की पावर है। नहीं तो बहुत लोग आते ही नहीं है और पता चलता है 2 साल 4 साल 6 साल हो गए बट अभी तक 8 स्टार भी नहीं बने। क्यों क्योंकि वो हमेशा इवेंट को मिस करते। तो ये मौका है सभी के लिए कि अभी भी मौका खुला हुआ है क्योंकि अभी हिमाचल के लिए तो ऑलमोस्ट फुल हो गया है। बट फिर भी आप कोशिश कीजिए अगर आप पहुंच सकते हैं कनेक्ट कीजिए अपने एक्टिव अपलाइन से कि आप वहां पहुंच पाए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में से कुछ लोग वहां पे पहुंचे। कोशिश कीजिए कहता हूं अगर आप जोर लगा दोगे ना तो एक इंसान 10 15 20 लोगों को बुला सकता है बड़े प्यार से अपने एरिया में। और बाकी अगर आपकी टीम वहां पे होगी ना तो मैं कहता हूँ थाईलैंड जाने से क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि 10 लोगों में से कितने लोगों में आग लगी उस प्रोग्राम में जाके पता चला 4 लोगों ने प्रोग्राम गए और प्रोग्राम में आग लगी उनको कि भाई सब करेंगे अब तो ये बिजनेस। और पता चला 4 लोग ऐसे दौड़े कि चारों 8 बन गए। और जब दौड़ेंगे काम करेंगे 8 बनेंगे तो आप क्या बन जाएंगे गोल्ड लॉयन। आप सोच ये मौका है। पता चला 2 लोगों में सिर्फ आपने 20 लोगों को बुलाया था उनमें से 2 लोगों में आग लग गई। यार हमें तो थाईलैंड करना है बताओ थाईलैंड क्या कैसे करना है। पता चला 2 लोगों ने थाईलैंड किया आपका ऑटोमेटिक हो गया। बताओ सिर्फ एक ही चीज है कि आप वहां पे कितने मौके वो कहते हैं ना एक ताश की गड्डी होती है। अब उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं। अब उस 52 पत्ते में मैं आपको बोलूं कि इक्के निकाल लें। आपने पहला पत्ता उठाया आपने पलटा अब उसमें इक्का नहीं निकला उसमें कुछ और निकला तो आप क्या करोगे रुक जाओगे या पत्ते पलटोगे। हाँ जी
इक्के निकालने हैं 4। अगर इक्के निकाल दिए किस्मत बदल जाएगी। हर इक्के पे अपनी किस्मत एक नेक्स्ट लेवल पे। तो आप क्या करोगे? आप दूसरा पत्ता उठाओगे, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, तीसरा उठाओगे नहीं निकला कोई दिक्कत, चौथे में पता चला पहला इक्का मिल गया, पता चला आपने 10 और पलटे नहीं निकले, पता चला 12वें में मिल गए। तो यही चीज यहाँ पे है कि आपने 2 4, आपने पता चला बुलाया ही एक, पता चला उसमें ही आग नहीं गई, या गई तो पता चला एक ही मिला। तो यहाँ पे मैं इतना बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए उसमें टीम, जब भी कहीं इवेंट हो वहां जाइए। ये देख रहे हैं ये स्टेज, जब हमें लग्जरी कार, क्योंकि इस लग्जरी कार अवार्ड में मैं भी था, मुझे भी मौका मिला, हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे इंडियन फ्लैग के साथ। तो ऐसे ही आपको स्टेज मिलता है। आप सोचिए कार अचीवर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कार अचीव की, आप देख सकते हैं फीमेल्स मेल सब है इसमें। और आपको मैं बताऊं ऐसे ही रॉयल्टी रिवॉर्ड्स, आप लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, ये सारे अवार्ड्स वहां डिस्ट्रीब्यूट हुए। जो आज इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनको लॉयल्टी रिवॉर्ड मिला। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जिन्होंने कार अचीव की, वहां पे मैंने देखा लगभग 1700 से ज्यादा तो कंपनी, अगर मैं बात करूं विला बांट चुकी है, लगभग 4000 से ज्यादा कंपनी गाड़ियां बांट चुकी है। आप सोचो, बीएमडब्ल्यू फंड, आप सोचो। और ऐसे ऐसे इवेंट आप सोचो ना, मतलब इंसान तो छोटे से लग रहे हैं, आप देखो अगर आप देखोगे तो ये मौका है, अभी बिगेस्ट इवेंट को मिस मत करना। और अभी 2 फंक्शन अनाउंस हो चुके हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, तो मैं इतना बोलता हूं अभी हमारे बीच में हमारे सीनियर मिस्टर पालवी बसनायत एंड उमा बसनायत जी, वो हम पहुंच रहे हैं। तो मौका है उनको सुनने का, उनसे मिलने का, उनके साथ फोटोग्राफी करने का। आप देख रहे हैं ये जोड़ी, जो कि डायरेक्टर जोड़ी है। आप सोचिए पूरे फंक्शन में इंडिया की जो सबसे बेस्ट जोड़ी थी ना, वो ये जोड़ी थी। तो ये मौका है आप सभी का उस इवेंट में जाने का। और ऐसे ही आप सोचिए आप अपने कपल के साथ हो हर टूर में, हर मीटिंग में, कैसा लगेगा। और आपको अगर मैं बात करूं ना, क्योंकि कोई अलग प्रॉब्लम नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सभी उसी रास्ते से गुजरते हैं। अब वो है कि तरीके अलग अलग होते हैं प्रॉब्लम के, किसी का एज फैक्टर होता है, जो शादीशुदा है तो बच्चों का प्रॉब्लम है, नहीं तो हस्बैंड का प्रॉब्लम है, हस्बैंड है तो वाइफ का प्रॉब्लम है, वाइफ है तो हस्बैंड का प्रॉब्लम है, पता चला दोनों है तो मदर फादर का प्रॉब्लम है, और पता चला या तो बच्चे का प्रॉब्लम है। आप सोचिए, तो हर किसी को किसी ना किसी चैनल से, किसी ना किसी चैलेंज से होके गुजरना पड़ेगा, सबके लिए सेम है। बट यही चीज है कि आप उस चैलेंज को झेलते कितना हो, पेशेंस कितना रखते हो उस चैलेंज के साथ। और हमेशा अगर आप उन्हीं चीजों में अटके रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग अटके रहते हैं, वो हमेशा उस बहाने को हमेशा बड़ा करते हैं, उस चैलेंज को हमेशा बड़ा करते हैं, इसलिए जिंदगी में उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं निकल पाते। और बहुत लोग उसी चैलेंज को फेस करते हैं और उसको इतना फोकस कर लेते हैं कि नहीं उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है। जब निकलते हैं तो क्या होता है, वही चीज है जो ग्रेविटेशनल बनी पड़ी थी, जो उस टाइम पे उन्हें रोक रही थी बड़ी सक्सेस को पाने के लिए। पता चलता है बाद में जब वो ग्रेविटेशनल मतलब उस फोर्स के बाहर निकलते हैं ना, पता चला आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चा। आप सोचो कि छोटे बच्चे को मैं कैसे करूं, बच्चे के एग्जाम है कैसे करूं। आप सोचिए ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने उस चैलेंज के साथ आपने काम किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपने बच्चों को लेके मीटिंग में गई हैं, जो अपने बच्चों को लेके बहुत सारी चीजें की है, आज वो गोल्ड लॉयन बनी है। आप सोचिए उन्होंने उसी चैलेंज को फोकस करके, पेशेंस रख के, मेहनत करके आगे किया। आज वही बच्चा है, आप सोचिए वो जब आएगा ना टीएन्स वर्ल्ड में तो वो डायरेक्टर होगा, क्योंकि गोल्ड तो है, लेकिन वो हो सकता है कि डायरेक्टर ही हो। तो ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपने चैलेंज को किस तरीके से लेते हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स, ये चाइना वॉल की पिक्चर्स हैं जहां पे बहुत सारे लीडर्स, हम गए थे तो बहुत मजा आया, बहुत सारी फोटोग्राफी की। आप सोचिए डांस, आप सोचिए हम बस में होते हैं वहां डांस कर रहे होते हैं, रोड में होते हैं वहां डांस कर रहे होते हैं, कहीं जाना है मौज मस्ती हंसना खेलना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना। आप सोचिए कल्चर। तो सेम एज इट इज जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां भी यही चीजें आपके सामने होती। आप देख सकते हैं डैशिंग, कौन, वासुदेव भगौर जी, आप सोचिए। तो जबरदस्त सारे फंक्शन, सारी मीटिंग। और अभी तो मैं इतना बोलता हूं, डोंट मिस एनी प्रोग्राम ऑफ आईडी नेट सिस्टम। कोई भी प्रोग्राम ये समझना कि ये उस तरीके से है जैसे मंदिर है,
जो थर्सडे का फास्ट रखते हैं ना कि भैया रखना है, तो अगर उस तरीके से मंदिर जैसा आपने अपने आप से कर लिया ना कि जानना ही जानना है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो इवेंट है ना, ये डेली नहीं होते, ये महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद होते हैं। अगर मैं साल में लगाऊं तो साल में 12 इवेंट होंगे, नहीं तो 6 तो होंगे होंगे। आज सोचिए, आप टिक कर लीजिए जिंदगी में कि ये 6 इवेंट जिंदगी के नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने टीम को अपने साथ लेके जाऊंगी। आप किसको गोल्ड लॉयन बनाना चाहते हैं? कौन आपकी टीम में ऐसा है जो गोल्ड लॉयन की पावर रखता है? बहुत सारे हो सकते हैं। आपने क्या सेलेक्ट किया? क्या आपने चॉइस की कि अगर मुझे 8 स्टार बनना है तो मेरे कौन लोग 7 बन सकते हैं? आप उन 7 के साथ काम कीजिए, उनको बोलिए चलो चलते हैं। जब वो जाएंगे ना, उनके अंदर भी वही एनर्जी जाएगी, आपके अंदर भी वो एनर्जी आएगी। उनकी बनने के लिए होगी, आपकी बनाने के लिए होगी। और जब दोनों की एनर्जी मिक्स होके काम करेगी तो क्या होगा? नीचे वाले 7, पता चला आप 8 हो गए। सेम एज इट इज, अगर कोई 8 है, उनको फोकस कीजिए, उनको गोल्ड बनना है, क्योंकि 4 लोग गोल्ड हो गए तो आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब 6 की 6 मीटिंग, या साल में 12 मीटिंग है तो 12 की 12 मीटिंग में आपके वो लीडर आपके साथ हैं जो आज इस इंडस्ट्री में अपने आप को गोल्ड लॉयन, अपने आप को डायरेक्टर, एचडीडी देखते हैं। तो बिल्कुल है, अभी हम तैयार हैं। मैं इतना बोलता हूं, हिमाचल वालों, तैयारी जबरदस्त है, क्योंकि ऑलरेडी सारी टिकट सोल्ड हो चुकी हैं, तो मेरे को पता है। और ऐसे ही मैं गुजरात वाली टीम के लिए भी इतना ही बोलूंगा, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन होने वाला है आईडी नेट सिस्टम का। और इतना ही मैं बोलता हूं, क्योंकि टिकट्स जो है कल से शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट सोल्ड है। क्या आप बोलेंगे ना सर मिल रही है? मैं कहता हूं ऑलमोस्ट सोल्ड है, थोड़ा बहुत ही है जो बच्चा पड़ा होगा। तो इतना है कि मौका अभी भी आपके हाथ में, कि आपने अपनी टिकट्स बुक करा ली। और जो अभी गुजरात और हिमाचल से कहीं बाहर रहते हैं, तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप उस फंक्शन में आ सकते हैं ना, तो जोर लगा दीजिए। हो सकता है कि वहां आने के बाद एक सोच, क्योंकि एक माइंडसेट है ना, वो जीवन बदलता है हमेशा। तो हो सकता है उस प्रोग्राम में आके आपका, हो सकता है आपकी टीम का माइंडसेट बदल जाए, काम करने के तरीके बदल जाए। कहते हैं ना, अगर आप मेन हाईवे पे जाते हैं, रोड बदल लोगे तो हाईवे आ जाता है, हाईवे आएगा तो पता चला जहां पहुंचना है मंजिल पे टाइम से पहुंचोगे, मस्त पहुंचोगे। तो यहाँ पे वही चीजें हैं। और इतना ही मैं बताता हूँ, आज इन इवेंट से बहुत सारे फायदे हुए। कईयों सारे इवेंट्स में मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली मैं कहता हूँ एक भी इवेंट छोड़ा नहीं है। जितने होते हैं मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो हिमाचल में है तो मैं जाता हूँ, चाहे वो गुजरात में है मैं जाता हूँ, चाहे वो रिवाड़ी में है मैं जाता हूँ, वो चाहे वो इंडिया में कहीं भी है ना, मैं जाता हूँ। इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि उस माहौल में जाके ना, मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो मोटिवेशन है, जो फोकस है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इतना मैं आपके लिए बोलता हूं कि क्या आपने इवेंट अटेंड किया? तो बिल्कुल है, अभी सब फायर्ड अप हैं बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर वालों को मैं इतना बोलता हूँ, तैयारी जबरदस्त चल रही है। लेकिन इतना ही पूरे हिमाचल को बोलूंगा, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये जो इवेंट है बहुत रॉकिंग होने वाला है, बहुत फायरिंग होने वाला है। और बिल्कुल है, और मिलके रॉक करेंगे। तो मैं थैंक यू बोलूंगा सबसे पहले पाल सर का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया। उन्होंने दिखाया कि ये पिक्चर क्या है, आप सोचिए। और जब पिक्चर देखी ना तो मजा आ गया। ऐसा ही लगा जैसे होता नहीं है, अभी मूवी आती है शाहरुख खान को देखते हैं, ऐसा लगता है यार हम ही शाहरुख खान है। तो आने वाले टाइम में हमें भी ये पिक्चर जब देखी ना, तो हमें पता चल गया कि आने वाले टाइम में हम ही शाहरुख खान होंगे, हम ही सलमान खान होंगे भाई साहब इस पिक्चर के। तो यही चीजें हैं कि आप जब आएंगे, आप खुद चेक करेंगे, आप खुद देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके लिए वो स्टेज होगा, आप स्टेज पे खड़े होंगे, आपका रिकॉग्निशन होगा, और दुनिया तालियां बजा रही होगी, दुनिया चीख रही होगी, दुनिया आपके साइन ले रही होगी कि भैया एक साइन दे दो। ये पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा पाल सर का, मैं थैंक यू करूंगा आईडी नेट सिस्टम का, जिसकी पावरफुल एजुकेशन की वजह से आज हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी। साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा टीएंस का, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा ऑल द फैमिली, आप सभी का, ऑल द ग्रेट लीडर्स जितने भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, चाहे वो स्टार गोल्ड हैं, गोल्ड लॉयंस हैं, सिल्वर लॉयंस हैं, ब्रोंज लॉयन है, उन सभी का मैं थैंक यू करूंगा। और सिर्फ इतना ही बोलूंगा, लग जाइए, थाईलैंड जाना है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी टूर जो है बहुत कम है।
टारगेट बहुत कम है और हमारे पास ऑलमोस्ट 3 महीने अभी और बचे हैं। तो ये है कि अभी भी जोर लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने जोर लगाया उन्होंने इस टूर को 5 महीने में भी किया है, 3 महीने में भी किया है, 1 महीने में भी किया, और किसी किसी ने तो 10 दिन में भी किया है। आप सोच लीजिए कि जिस दिन यहाँ पे चली गई उस दिन हो जाएगा टूर। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। और बिल्कुल मैं अपनी वाणी को यही अब शांत करूंगा। सो लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स को मैं यही क्लोज करूंगा। बेटर टीएंस, better life. I love TNs. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. Let's meet you on बिलासपुर। बिलासपुर में मिलना है, झंडे गाड़ने हैं। देन गुजरात 8 अक्टूबर को वहां झंडे गाड़ेंगे, और फिर उसके बाद थाईलैंड में झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थाईलैंड जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।